27 रजब की वो बाबरकत रात जिसे तरीके इस्लाम में शब मिराज कहा जाता है, वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अजीम शान सफ़र अता फरमाया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये वाक़या सिर्फ एक मौज़ा नहीं बल्कि ईमान, यकीन, सब्र, कुर्बे इलाही और उम्मते मुसलमा के लिए बेशुमार पैगामात का खजाना है। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमानों तक और फिर वहाँ से इस मुकाम तक ले जाया गया जहाँ तक किसी मखलूक की रसाई मुमकिन नहीं। ये रात दरअसल ये ऐलान करती है कि अगर बंदा सच्चा हो, साबिर हो और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता हो तो अल्लाह इसे वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ अक्ल भी खामोश हो जाती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हो चुका था, जो हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा थीं, और हज़रत अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए थे, जो कुफारे मक्का के मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल थे। ताइफ का सफ़र ज़ख्मों और तज़लील से भरा हुआ था, जिस्म खून में नहाया हुआ था और दिल गम से बोझल था। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने, हौसला अता करने और ये दिखाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं हैं, मेराज का अजीम तोहफा अता फरमाया। 27 रजब की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा या उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया, एक नूरानी सवारी जो कदम वहाँ रखती थी जहाँ नजर पहुँचती थी। यही वो लम्हा था जब सफ़र इसरा का आगाज हुआ, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ज़मीनी सफ़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात आए। पांच जगहों पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, जो इस बात की अलामत था कि ये मकामात आइंदा उम्मत मुसलिमा के लिए खास अहमियत रखते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहाँ तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया जमा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की इमामत फरमाई। ये ऐलान था कि अब क़यादत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जा चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। इसके बाद आसमानी सफ़र यानी मेराज का आगाज हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ लेकर चले। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने नेक बेटों को देखकर खुशी और बुरे बेटों को देखकर अफसोस का इजहार फरमाया। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें हुस्ने कामिल अता किया गया। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए थे, जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं और दोबारा इनकी बारी नहीं आती। हर नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल इज्जत, मोहब्बत और दुआ के साथ किया। ये सब मुलाकातें हमें ये पैगाम देती हैं कि हक का रास्ता हमेशा कुर्बानी मांगता है और हर नबी ने आजमाइशों का सामना किया, मगर अल्लाह ने आखिरकार इन्हें इज्जत अता फरमाई। सातवें आसमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, वो मुकाम जहाँ फरिश्तों की परवाज़ भी रुक जाती है। यहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ा तो जल जाऊंगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का खास कर्ब नसीब हुआ, ऐसा कर्ब जिसकी कैफियत को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को अजीम तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा था नमाज। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज की गईं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से बार बार अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज की गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें फ़र्ज हुईं, मगर अजर 50 नमाजों के बराबर रखा गया। ये अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबूत है। इसी सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मनाजिर भी दिखाए गए। जन्नत की नेमतें, ना खत्म होने वाली खुशियाँ और वो सुकून जो किसी आँख ने न देखा और किसी कान ने न सुना, और जहन्नुम के वो खौफनाक अजाब जहाँ गुनाहों का अंजाम दिखाया गया, खास तौर पर सूदखोरों, झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों और नमाज में सुस्ती करने वालों के हालात। ये सब इसलिए दिखाया गया ताकि उम्मत इबरत हासिल करे और अपने अंजाम के बारे में संजीदा हो जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकरमा तशरीफ लाए और सुबह के वक्त इस वाक़े का जिक्र फरमाया तो कुफार ने मजाक उड़ाया
कहके लगाए और नामुमकिन करार दिया। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो बिल्कुल सच है। इसी दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक का लक़ब मिला। मिराज हमें ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ अकल का नाम नहीं बल्कि यकीन का नाम है। 27 रजब की शब हमें ये पैगाम देती है कि नमाज कोई मामूली इबादत नहीं बल्कि वो तोहफा है जो आसमानों से लाकर हमें दिया गया। जो शख्स नमाज की कदर करता है अल्लाह इसे कभी ज़ाया नहीं करता। जो मायूस हो, परेशान हो या जिंदगी के अंधेरों में घिरा हो, इसे मेराज याद रखनी चाहिए कि एक रात में अल्लाह अपने बंदे को जमीन से आसमानों तक ले जा सकता है। आज भी अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ पलटाएं, नमाज को मजबूती से थाम लें, गुनाहों से तौबा कर लें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो अल्लाह की मदद, रहमत और कुर्ब हमारे लिए भी मुमकिन है। शब मिराज हमें ये यकीन दिलाती है कि मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमें मिराज के पैगाम को समझने, नमाज की कदर करने और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात इज़्ज़त और कुर्ब अता फरमाया, इसी तरह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे दिलों को नमाज की लज़्ज़त अता फरमा और हमें अपने करीब कर ले। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है इसकी हर चॉइस दुआ कबूल फरमा। आमीन।